बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य द्वितीय पुष्प भजन व जिक्र ख्वाहिश भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना च या ब्रह्माचित करा प्रभृति देवहिं सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जाड्यात्करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम। वंदे देवोमापतिं श्री गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरशशाङ्कवैनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं शङ्करं वंदे वरदं शङ्करं वंदे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारणं विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य द्वितीय पुष्प भजन व जिक्र ख्वाहिश भाग 2। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। किसकी शरण में जाऊं शरण शरण तुम ही हो। किसकी शरण में जाऊं शरण शरण तुम ही हो। ग्रजग्राह से छुड़ाया प्रहलाद को बचाया द्रौपदी कपट बढ़ाया निर्बल के बल तुम ही हो। किसकी शरण में जाओ शरण शरण तुम ही हो। अति दीन था सुधामा आया तुम्हारे धामा धनपति उसे बनाया निर्धन के धन तुम ही हो। किसकी शरण में जाओ शरण शरण तुम ही हो। तारा सदन कसाई अजामिल की गति बनाई गणिका सुपुर पठाई पातक हरण तुम ही हो। किसकी शरण में जाओ शरण शरण तुम ही हो। मुझको तो है गुरुवर आशा है बस तुम्हारी
काहे सूरती बिसारी, मेरे तो एक तुम ही हो, किसकी शरण में जाओ, शरण शरण तुम ही हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ख्वाहिश भाग दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ख्वाहिश नाम ही राग यानी रगवत का है और उसका स्रोत विचार यानी चित्त है, जो 3 प्रकार से विभाजित है। प्रथम ख्वाहिश बका, द्वितीय ख्वाहिश इल्म, तृतीय ख्वाहिश सरूर अर्थात आनंद। प्रथम ख्वाहिश बका अर्थात अमर रहने की कामना। हर इंसान की दिल में इच्छा यह रहती है कि चिरायु उसको हासिल हो। मौत का नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजीवनी और अमृत का नाम विचार, दवा दारू की चिंता व दान पुण्य, हर एक बात में यही उद्देश्य है कि मौत से छुटकारा मिले। मगर जब ज़माना की रफ्तार और तजरीबों से इस बात का यकीन हो जाता है कि मौत एक अवश्यंभावी घटना है, तो फिर दीर्घायु की चिंता में ही डूबा और भ्रमित रहता है। लेकिन जब मृत्यु का डंका सिर पर आन बजता है और कूच की तैयारी होती है, तो फिर दिल को इस तरह तसल्ली देता है कि हम नहीं तो हमारा नाम ही रहे, चाहे असली चाहे नकली। औलाद की जीवन को ही अपना जीवन समझकर और उसको अपना उत्तराधिकारी और नाम लेवा विचार करके उसकी तरक्की व दीर्घायु की कामना करता है और योजनाएं बांधता है। हत्ता कि कुआं, तालाब, पुल, बाग, समाधि स्थल, लेखन रचना, आविष्कार व अन्वेषण, खोज, इन सब यादगारों की आधार अमूमन इसी इच्छा पर है कि दुनिया में हमारा नाम बाकी रहे। दूसरा ख्वाहिश इल्म अर्थात ज्ञान कामना। बच्चा, वृद्ध, जाहिल, आलिम, गवार, हकीम, किसी पदवी या पेशा का आदमी हो, सब में यह कामना प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। पुत्र पिता से पूछता है, यह आसमान क्या है, जमीन क्यों कर बनी, सूर्य क्यों घूमता है, चंद्रमा क्यों घटता बढ़ता है, तारे किसने बनाए। जो कुछ चीज़ उसको नज़र आती है उसकी वास्तविकता जानना चाहता है। गवार अगर किसी बाबू या मुंशी से मिलता है तो पूछता है कि साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने क्या परीक्षा पास किया है, आपको क्या वेतन मिलती है, आप क्या कार्य करते हैं। पढ़े लिखे आदमी आपस में पूछते हैं, किसी देश में लड़ाई हो रही है, उसका क्या नतीजा हुआ, फलाना देश में जलजला से कितनी जानें तबाह हुई। किस्सा कहानी अखबार वगैरह के पढ़ना, यह सब इसी इच्छा का परिणाम है। मगर यह तो अमर रहने की कामना की मामूली सी चाट है। जो लोग जिज्ञासु है उनमें यह इच्छा ऐसी ज़बरदस्त हो जाती है कि उसके प्राप्ति में उनको मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती।
तिब्बी, रियाजी, फ़लसफ़ा, धर्म वगैरह मुख्तलिफ़ ज्ञान विज्ञान की किताबों की रचना इसकी ही बदौलत होती है। मगर इस इच्छा का यह विशेषता है कि कभी पूरी नहीं होती। आदमी हमेशा यही चाहता है कि हर शय की असलियत व हकीकत को जाने, मगर प्रकृति के नियम व रहस्य बेहद है। जब ज्ञान क्षेत्र की व्यापकता पर नज़र करता है तो अपनी मालूमात उसको तुच्छ और क्षुद्र प्रतीत होती है और अपने आप को मामूली विद्यार्थी समझता है, और जिस कदर विद्या हासिल करता है उसी कदर इच्छा बढ़ती जाती है। तीसरा, ख्वाहिशे सुरूर यानी आनंद कामना। यह इच्छा भी स्वाभाविक और शक्तिशाली है। कौन है जो राहत का इच्छुक और रंज से त्रस्त ना हो। सब इसी धुन में लगे रहते हैं कि जहाँ तक बने और जिस तरह से बने ऐसो निषाद का सामान सुलभ रखे। आदमी कितने ही सामान मुहैया रखे और कितनी ही कोशिश करे, मगर आराम की निस्बत तकलीफ़ में ज़्यादा गिरफ्तार रहता है। लेकिन उम्मीद एक ऐसा प्रिय व संवेदक है जो हर हालत में उसकी प्रोत्साहन करता और कोशिशों पर तत्पर रखता है। सुख की ओर यूँ फुसलाता है, क्या रंजो मलाल इन बातों का ख्याल भी दिल में ना लाओ। खुदा ऐश की घड़ियाँ सलामत रखे, उम्र भर चैन किए जाओ। अब तो आराम से गुजरती है, आक़िबात की खबर खुदा जाने। दुख दर्द में यूँ तसल्ली देता है, हमेशा एक से दिन नहीं रहते। जब वे सुख के दिन ना रहे तो यह दुख की घड़ियाँ भी ना रहेगी, और हमेशा तजरिबा के खिलाफ यही यकीन दिलाता है कि जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा हरगिज ना होगा। हमेशा सुरूर की खोज में रहता है। संक्षेपता सुरूर जिन पर आदमी इस कदर मोहित है, तीन तरह का है: जिस्मानी या हिस्सी, खा दिमागी या अक्ली, गा रूहानी या बातिन। सुरूरे जिस्मानी अर्थात शारीरिक आनंद। शारीरिक आनंद वह है जो हवासे ज़ाहरी यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के जरिया से हासिल होता है। मसलन मीठा संगीत कान की, आकर्षक इंसान व सुंदर वस्तुएं आँख की, खुशबुएं अंबर व इत्र यात्र नाक की, स्वादिष्ट भोजन जवान की, आशियाए नर्म व मुलायम त्वचा की लज्जत व आसाइश है। जब कभी इंद्रियों की संतुष्टि एक वक्त में हासिल होती है तो लुत्फ़ भी दुगना हो जाता है। मसलन गवैया हो, सुरीला कंठ हो और देखने में सुंदर भी, खाना हो नमक मिर्च भी ठीक और बू बास भी अच्छी। जबकि एक एक वस्तु दो दो इंद्रियों को राहत ऐसी दिलकश होती है, तो पांचों के एक जगह समूह का तो कहना ही क्या है। अली पतंग मृग मिन गज, जरत एक ही आँच, तुलसी वह कैसे जिए जिसको लागे पाँच। चूँकि धन कुल सुखों की जामिन है, रुपया पल्ले हो तो हर प्रकार का सामान उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इंसान उसकी तलब में सख्त कोसा रहता है, लेकिन इंद्रिय इच्छाओं में काम
यानी ख्वाहिश नफसानी बड़ी ज़बरदस्त है। जब इसका भूत सिर पर सवार होता है तो दौलत, सेहत, इज्जत, आबरू, जान, माल, दीन, दुनिया सभी को उस पर बार देता है। हालांकि तंदुरुस्ती बकाए हयात अर्थात जीवनायु और सुख उपभोग की बुनियाद है। एक सेहत ना हो तो सब राहतें व करवे हो जाते हैं, मगर इंद्रिय सुख के चटकारों पर तंदुरुस्ती को भी कुर्बान कर देता है। शरीर व दिमाग एक हालत में देर तक रहने से तकलीफ़ देह हो जाते हैं, लिहाजा उनकी तब्दील हालात से भी राहत होती है और भिन्न भिन्न के खेल तमाशे इसलिए राहत का जरिया होते हैं। आदतें भी सुख प्राप्ति का बड़ा जरिया है। मसलन हुक्का, पान, चाय व अन्य नशा वगैरह की जब लत पड़ जाती है तो उनसे भी राहत हासिल होती है। कुछ हकीम कहते हैं कि महज आदत ही राहत की बुनियाद है। जिसे शय की आदत नहीं उसमें ना राहत है ना आनंद है। खा सुरूरे दिमागी अर्थात मानसिक आनंद। दिमागी आनंद वह है जो हवासे बातिनी यानी अंतःकरण के वसीले से महसूस होता है। इसको राहते ख्याली भी कहते हैं। इसके दो जरिया है, इजहारे खुदी अर्थात आत्म प्रदर्शन यानी तकब्बुर अर्थात गुरुता अहम भाव व नेकी या परोपकार। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। श्री परमहंस दयाल जी साभार, श्री स्वरूप सुधा ग्रंथ एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ सच्ची शरणागति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है, फिर उसको जगत सारा सपना नजर आता है। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है, जिस प्रेम की गलियों में है प्रेम खिलौना पाया, वह अपने प्रीतम के गुणवाद सदा गाता है। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है, जब प्रेम को मीरा ने सर बेच खरीद लिया, चाहे जहर भी अमृत, चाहे जहर भी हो अमृत, इस प्रेम से बन जाता है। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है, जब प्रेम से सबरी ने चुर चुन कर बेर राखे, उन झूठे बेरों को प्रभु प्रेम से खाता है।
है सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है। कहे दास जगत में बिन प्रेम प्रीतम के इस जीव का जीवन ही मानो निष्फल बन जाता है। सतगुरु के चरणों में जिसका मन लग जाता है फिर उसको जगत सारा सपना नजर आता है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी साभार श्री सद्रूप सुधा ग्रंथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी परमहंस अद्वैत मत प्रकट्यो प्रांत बिहार छपरा नगर सारन जिला भयो महा उजियार। अर्थात पूज्य चरण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस जिन्होंने अद्वैत मत को प्रकट किया, प्रांत बिहार, जिला सारण, प्रसिद्ध स्थान छपरा नगर में जिनका अवतरण हुआ तो मानो अंधकार में एक उजाला हुआ। अंधकार भय भागयो तिथि नौमी रविवार पाठक ब्राह्मण कुल विषय भय राम अवतार। आपका अवतार होने से अज्ञानता रूपी अंधकार का जो भय था वह भाग गया। चैत सुदी नवमी श्री राम नवमी रविवार के शुभ दिन में पाठक जाति के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो मानो राम रूप में आप ही अवतरित हुए। चौपाई। बाल बुद्धि लघुमति अति मोरी महिमा अगम अताह प्रभु तोरी। बानी मुख बोल नहीं जानू कि मुख तुमरो चरित बखानो। मैं एक अनजान बालक अल्प बुद्धि जीव हूँ और आपकी महिमा है अताह है जिसका आर पार नहीं पाया जा सकता। मेरी पानी मुख है, मैं जो कुछ बोलना नहीं जानता हूँ तो फिर आपका पवित्र पावन चरित्र किस मुख से वर्णन कर सकता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तब चरित्र पावन जिमि गंगा सोमन उपजत अनिक तरंगा। लेखन कर लीनी तब दया मोमति भर मावे नहीं माया। आप श्री का चरित्र तो पतित पावनी गंगा की भांति है जो पतितों को पवित्र करने वाली है, शुद्धि करने वाला है। और मेरा मन ऐसा है कि यह अनेक प्रकार के तरंगों से लगा रहता है, शंकाएं उत्पन्न करता रहता है। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो केवल आपकी दयालुता के कारण ही लेखनी उठा रहा हूँ। हे दयालु प्रभु इस प्रकार दया दृष्टि बनाए रखे कि आपकी माया मेरे मति को भरमाए नहीं, व्यापे नहीं।
दादा गुरु पितु मातु गुसाई, विद्या बल मोह में कछु नाही। की विधि स्तुति करहु तुम्हारी, वेद पुराण गए लिखहारी। हे मेरे दादा गुरुदेव, आप ही मेरे माता पिता गुरु गोसाई है। यह सब आप ही की शक्ति से हो सकेगा। मेरे में कोई विद्या का बल नहीं है। मैं आपकी स्तुति का किस प्रकार वर्णन करूं? आपकी स्तुति का गायन करने में तो वेद पुराण सब लिख लिख कर हार गए। श्री अद्वैत स्वरूप आनंदा, लिखना चाहूँ कछुक पद छंदा। तब गुण गान करत मुनि हारे, निज मुख शेष महेश उचारे। हे प्रभु, आप द्वैत से रहित अद्वैत स्वरूप है, जो कि लिखने और कहने से बाहर है। परंतु फिर भी मैं आपकी दया दृष्टि से कुछ पद और छंद लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। जहाँ आपका गुणगान करने में ऋषि मुनि हार गए, जिनकी शेष महेश निज मुख से स्तुति किया करते हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सच्ची शरणागति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्ची शरणागति। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने श्रीमुख से सत्संग के समय यह वचन उच्चारण किए। इस दरबार में आए सब लोग अपने अपने विचार सहित घर बार छोड़ कर आए हो, केवल मेरे प्रेम के लिए और अपने कल्याण के लिए। आपका यहाँ आना, आप लोगों का त्याग प्रशंसनीय है। आपने जो कुछ कर दिखाया, ऐसा प्राचीन काल में कदापि हुआ होगा। परंतु जो अभी गृहस्थ वेश में है अथवा वानप्रस्थ है और भगवा वेश नहीं लिया, हम भी अभी आपको भगवा वेश देकर खुश नहीं हैं। अभी आप उस रूप तक नहीं पहुँचे, केवल उस मंजिल तक जाने की इच्छा है। अभी आप लोगों के मार्ग में बहुत से बंधन है। जिस भारी बंधनों को आप तोड़कर आए हो, उन बंधनों की सूक्ष्म जड़ें अभी विद्यमान है, जो फिर स्थूल बन सकती है। आपने घर बार छोड़ा और सब कुछ मेरे अर्पण करके आप निर्बंध होने आए हैं, परंतु अभी अपना और कर्तव्य समझ बैठे हो कि गुरु दरबार में हमारे बच्चे भूखे प्यासे ना रहें। परिवार की ममता आपको फिर चक्कर में डाल देगी। जिस ध्येय को आप लेकर आए थे, बड़े दुख की बात है कि वह ध्येय इसी जल तरंग में फंस गया। मन आपको धोखा दे रहा है और कहता है यह शरीर और बाल बच्चे श्री गुरु महाराज जी इष्ट देव भगवान के हैं, इनकी सेवा करने से ही हमारा कल्याण ही है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है। किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास एक त्यागी चेला रहता था। कुछ समय पश्चात गुरु जी ने सेवक का अनुभव जानने के लिए पूछा, बताओ बेटा, हमारी संगत वचनों का क्या प्रभाव हुआ? अपना अनुभव हमें बताओ। इतना सुनकर शिष्य बोला, गुरुदेव, जो संसार बेगाना था वह अपना प्रतीत होने लगा है। मेरे से पृथक कुछ भी नहीं रहा।
गुरुजी बोले, भैया जो अपना था वह कहाँ गया? शिष्य ने उत्तर दिया, गया तो अपना ही है। गुरुजी खूब हंसे और फिर चिंता करते हुए बोले, बेटा आपने हमारे प्रश्न को उल्टा समझा है। हमने कहा था कि संसार सब ईश्वर रूप है और ममता ही आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी इस गठरी को फेंक दो, तब आपका ही है। साधारण लोगों ने जिज्ञासा इसी को मान रखा है और खाली ब्रह्म ज्ञान का कथन कहते हैं कि मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, परंतु जो मेरा था वह अभी तक अनुभव ही ना हो सका। श्री गुरु नानक देव जी ने जब मोदी खाना में काम किया और ग्राहकों को सौदा तौल कर देने लगे, तब 1 से 12 तक गिनती करते समय जब 13 का शब्द आया तो उनको यह शब्द बहुत ही प्यारा लगा। फिर वह 13 के अतिरिक्त कुछ बोलते ही नहीं थे। चाहे 1 बार तौलना हो या 100 बार, मुख से 13 शब्द ही निकलता रहा। फिर वह कहने लगे, मैं तेरा, मैं तेरा। यह कहते कहते वह मैं तू में गुम हो गई और केवल तेरा ही रह गया। लोगों में चर्चा होने लगी कि दुकान में घाटा पड़ेगा। यह तो प्रत्येक को तेरा कहकर सौदा देते हैं और ग्राहक जितना भी ले जाए, परंतु यह तेरा तेरा ही करते रहते हैं। इस दशा को जानकर उनकी परीक्षा ली गई। तब दुकान से 250 रुपये निकले, अर्थात इतना लाभ। तब से इन्होंने दुकान का काम ही छोड़ दिया। इनका भावार्थ श्री कबीर साहिब जी के शब्दों में सुनिए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम पर जित देखा उत तू। इसलिए प्रेमी जिन्होंने प्रभु से प्यार किया है सो तो वही बन गए, और कई लोग उन महापुरुषों की नकल करते हुए संसार को ठगने लगे। वास्तव में वह महापुरुषों की गति नहीं जान सके। उनका कर्तव्य तो यह था कि जो दिल में हो वही जीभ पर हो और जीभा कहे वही दिल में हो। ठीक वही करके भी दिखाते। जैसे स्वामी राम तीर्थ जी ने अपना घर घाट प्रभु को अर्पण कर घर के दरवाजे खोल दिए और लोग सब लूट कर ले गए। उन्होंने सबको ईश्वर रूप जानकर सबको खुशी से सब कुछ दे दिया और दोनों अबोध बालकों को लाहौर नगर के बाजार में, जहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, छोड़ दिया। वह बोले, यहाँ भी मेरा राम है, वह इनकी संभाल उचित समझ करेगा। संसार की दृष्टि में वह निर्दय थे, परंतु सच्ची सहानुभूति तो इसी को कहा जाता है। यह हर एक का कार्य नहीं। आपका और हमारा संबंध केवल परमार्थ का है, परंतु आप तो इस झंझट से खाली नहीं हो सकते। जब आप एकांत समय मांगते हैं तो उस समय यही प्रार्थना करते हो कि हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है। बड़ी कठिनाई से शारीरिक यात्रा ही पूरी करते हो। जिस तुच्छ संसार को त्याग कर आए हो वह अपनी तन यात्रा के लिए मांगते हो। स्मरण रखिए कि ये साधारण ममता ही एक दिन स्थूल बनकर आपको वहाँ ही ले जाएगी, फिर अपना घर घाट बनाने पर बाध्य हो जाएंगे। अभी आप सब कुछ देकर भी अपने धन को नहीं दे सकते। मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं। धन और तन मन के रहने के स्थान है। आपको धन दिया तो अपने ही उपभोग के लिए, तन दिया तो यह केवल कथनी मात्र है। मन आपके धन
और तन का पहरा दे रहा है, अर्थात मन आपके पास ही है। धोबी को कपड़े की आवश्यकता है, वह कपड़े वाले को थोड़े ही धोने लगता है। मन रूपी कपड़ा गुरु रूपी धोबी को देकर इसको निर्मल अनादि रूप तक पहुँचाना था, परंतु सर्वसाधारण व्यक्ति इस भेद को नहीं जान सके। श्री कबीर जी का कथन है, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सरजन हार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। बस गुरुदेव के अर्पण होने से मन की मलिनता दूर होगी, यही सच्ची शरणागति है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। विनय ऐसी है सतगुरु बर, स्वीकार कर लेना, छुड़ा मुझको गुनाहों से, परम उपकार कर देना। रहे ना वासना जग की, तनिक भी शेष है स्वामी, लगे यह जन्म से हमें यही सरकार बर देना। मिले संगत सदा मुझको तुम्हारे संत भक्तों की, चला सतपथ सुमार्ग पर मुझे भव पार कर देना। करूं बेगरज में सेवा तेरे दरबार की, भगवन मेरे मन के विकारों को सकल संहार कर देना। कहीं भटकूं ना दुनिया के छलावे में मेरे मालिक, जटिल भव रोग काहे वैद्य बर उपचार कर देना। लखों सर्वत्र मैं प्रभु में बने ऐसा सुमन मानस, मेरे वीरान मन में प्रेम रस संचार कर देना। रहे साया तेरे चरणों के इस ना चीज पर, हरदम हृदय को भक्ति भाव का प्रभु भंडार कर देना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण प्रसाद तो प्रसाद है। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज एक प्रेमी गुरुमुख मुझसे मिलने आए तो बातों ही बातों में श्री गुरु भगवान की लीला कथाओं की बात चल निकली। वह प्रेमी सुनाने लगे कि एक बार किसी की भैंस का कट्टा बीमार हो गया। घर की स्वामिनी ने श्री महाराज जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि भैंस का कट्टा जीवित बच जाए और भैंस दूध देती रहे तो मैं इसके दूध से खोया बनाकर आपके श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। कट्टा ठीक हो गया। माँ ने दूध से खोया बनाया और थाली में परोसकर श्री महाराज जी के चरणों में लाकर रख दिया। उस समय कुछ भगत भी वहाँ पर उपस्थित थे।
महात्मा ओमकारपुरी जी को बुलाकर श्रीमंत जी ने आदेश दिया कि यह प्रसाद सबको बांट देना। महात्मा जी नमस्कार करके खोए का प्रसाद लेकर अपने कमरे में चले आए। ना जाने स्वामी ओमकारपुरी जी के मन में क्या आया, वह श्री महाराज जी की आज्ञा को भूल गए। प्रसाद बांटने के बजाय सारा खोवा स्वयं ही खा गए। स्वामी ने खोवा तो खा लिया, परंतु उनके शरीर पर मोटी मोटी फुंसियाँ अर्थात फोड़े निकल आए। इसके कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन करने भी ना जाते। एक दिन श्री महाराज जी ने पूछ ही लिया कि महात्मा ओमकारपुरी कहाँ है, क्या कहीं बाहर गए हैं या बीमार है, उनका पता करो। जब स्वामी जी को पता चला तो डरते डरते महाराज जी के सामने आकर दंडवत प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। स्वामी जी को देखते हुए श्री महाप्रभु ने कहा, क्या वह खोया तुमने अकेले ही खाया है और किसी को नहीं दिया? अब स्वामी जी क्या बोलते, शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तब महाप्रभु ने महात्मा जी को झाड़ लगाते हुए कहा, बेईमान, अगर वह खोवा सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट देता तो तेरी यह दशा ना होती। प्रसाद तो प्रसाद है, यह पेट भरने के लिए नहीं होता। यदि तुम वह प्रसाद सबको बांट देते तो तुम्हारे शरीर का रोग भी सब में बराबर बांटा जा सकता था। अब भजन करो, अपने इस बुरे कर्म का पश्चाताप भी करो, आगे के लिए ख्याल रखना, ऐसी भूल कभी मत करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ अष्टांग योग का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अते सप्ता स्वयं स्थित्वा देहं दधति यन्नृणां रसासिंहमाशं मेदो अस्ति मज्जा शुक्राणि धात्वा। अर्थात रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 पदार्थ स्वयं अस्थिर रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं, इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता शरीर पर लगाता है या सूंघता है, वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती है। रसाद्रक्तम ततो मांसा मांसन मेदा प्रजायते मेद सो अस्तित्व मज्जा मज्जाए शुक्र संभवा। अर्थात भोजन से सर्वप्रथम रस बनता है, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 7वां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। विद्वानों का कथन है कि एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं, अथवा 5वें दिन पचकर सार असार 2 पदार्थ बनकर सार तो शरीर के भीतर रह जाता है
और असारे, कूड़ा करकट, मलमूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी या अन्य बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बन जाने के उपरांत उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है। वही सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। पक्के 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। उस 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन 1 सेर अन्न खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपरोक्त हिसाब से 30 सेर आहार से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है। एक बार स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में नष्ट कर देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार नष्ट करना चाहता है, उसका दिवाला निकलने में क्या देर लगती है। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्यम शीतम स्निग्धम वल पुष्टिकरम अस्मृतमा गर्भ बीजम वपुषारो जीवानस्त्रय उत्तमा। अर्थात वीर्य, सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सिद्ध विंदो महारत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादन महिमा माप्ये तादृशो भवता। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूबत लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन्हा हरी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक साया, घट घट ज्योति निहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, जोग जुगुति गुरुदेव बताई। दासन से शांति मन छाई, मानुष जन्म सवारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पटना दिनांक 23/3/1978। किसी ने श्री महाराज जी को सुना दिया कि आश्रम का एक सेवादार प्रेमी
कन्हैया रूठकर आश्रम से चला जा रहा था, तब सासाराम से मनाकर उसे वापस किया गया। 5-7 वर्षों से बड़ी लगन से वह आश्रम की सेवा में रह रहा था। सरकार उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। उसके आश्रम से जाने की बात सुनकर महाराज जी बहुत दुखी हुए। वे देर रात तक उसके बारे में सोचते और बोलते रह गए हैं, क्या वह बच्चा भागा जा रहा था? उसने इतने दिन सेवा की, मैंने भी उसे बहुत प्यार किया, यह सब बिगाड़ कर उसे जाने को कैसे जी किया? वह इतना क्यों दुखी हो गया कि मुझको छोड़कर जाने को तैयार हो गया? दूसरे दिन सवेरा होने तक वे उसी बात को याद करते रहे। फिर इस दास से बोल पड़े, बेटा मेरा दिल बहुत नरम है, आज उस कन्हैया के लिए रात भर सोचता रहा। चलो यह तो संसार है, यहाँ बनना बिगड़ना लगा ही रहता है। जीव प्रारब्ध बस आता है और बिछुड़ भी जाता है। मैं साधु हूँ तो क्या, मेरा दिल लकड़ी का तो नहीं है? तुम लोगों को भगवान के नाते ही सही मैं इतना प्यार करता हूँ, तो बदले में यह अपेक्षा होती अवश्य कि तुम मेरी भावना के अनुरूप उठो। तुम्हारा भक्ति प्रेम एवं वैराग्य दिनों दिन विकास करे। इसके विपरीत यदि उसमें कोई टूट या गिरावट देखता हूँ तो स्वाभाविक ही मुझे दुख होता है। वह दुख अपने किसी स्वार्थ के चलते नहीं होता, बल्कि उसे विमुख जीव का अकल्याण सोचकर होता है। ना जाने किस जन्म के पुण्य से जीव को गुरु की शरण मिलती है, सत्संग मिलता है, नाम की दीक्षा मिलती है। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। जैसे तैसे भूला भटका हुआ जीव अगर इधर आ जाता है तो उसमें उसका सौभाग्य मानना चाहिए। किसी कारणवश यदि वह इधर आकर भी भटकता है तो उससे बड़ा अहित और कुछ नहीं हो सकता। लोग इसका महत्व नहीं जानकर यहाँ भी आपस में राग द्वेष बनाकर अपना मन इस तरह खराब कर बैठते हैं कि एक दिन वे इस रास्ते से भटक जाते हैं। व्यवहार में थोड़ी नरमी गर्मी आती ही है, चूँकि नाना प्रकार के संस्कार के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। उनमें यदि आपस में किसी वजह से खटपट होता है तो उसे इतना ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए कि हृदय अशांत हो जाए अथवा कोई अपना रास्ता ही छोड़ बैठे। वह विद्यार्थी भला कितना बेवकूफ़ होगा जो दूसरे साथियों से नाहक झगड़ा करके अपनी पढ़ाई बिगाड़ ले या स्कूल से ही भाग खड़ा हो। स्कूल में तो सभी पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहिए तो ऐसा कि उन्हें साथी विद्यार्थियों से खूब प्यार हो। उसी तरह गुरु महाराज के इस परमार्थ की पाठशाला में भी तुम सभी अध्यात्म की शिक्षा लेने आए हो, अतः आवश्यक है कि तुम गुरु महाराज से तो अनन्य प्रेम करो ही, दूसरे सभी गुरु भाइयों से भी खूब प्रेम करो। हर के लिए हर को अति प्यार होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चिता तैयार हुई, अर्जुन अपने को जलाने के लिए तैयार होकर चल पड़ा। शत्रु दल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। पांडव दल पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अभिमन्यु के मरने से सभी दुखी थे ही, अब अर्जुन भी जल मरेगा। अर्जुन चिता पर बढ़ने लगा, जाता था और मुड़ मुड़ कर कृष्ण की ओर ताकता था।
परम रहस्यमय भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की प्रेम भरी नज़रें भगवान की तरफ लगी थी। भगवान बोले, चिता में चढ़ने के पहले अग्नि की परिक्रमा तो कर लो। अर्जुन परिक्रमा करने लगा। अंत में उसने अपना गांडीव उतार कर चिता की ओर चलना शुरू किया। श्री कृष्ण ने ललकारा, अर्जुन वीर, अपने शस्त्र से सुसज्जित होकर मृत्यु का आलिंगन करते हैं। तुम भी गांडीव को साथ लेकर मरो। कायरों की तरह शस्त्रहीन होना तुम्हें शोभा नहीं देता। एक तरफ खुशियों का पारावार, दूसरी ओर हाहाकार। इस तमाशे को देखने के लिए सूर्यास्त के पश्चात जयद्रथ भी वहां आ पहुंचा। सभी खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। अर्जुन भगवान का परम भक्त था। उसने पहले से ही अपने योगक्षेम का संपूर्ण भार कृष्ण को दे रखा था। कृष्ण के प्रति उसके पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने का ही फल था कि उसे कृष्ण का थोड़ा सा भी अपमान असहनीय हो गया। अपने अपमान की उसे तनिक परवाह नहीं थी, पर अपने प्रेमास्पद के प्रति ऐसे किसी अपमान को वह सुन भी नहीं सकता था। ऐसे अनन्य भक्त की रक्षा तो भगवान को करनी ही थी। उन्होंने अपनी योग माया का आदेश दे रखा था कि वह पहर दिन रहते हुए सूर्य को बादलों से ढक ले। योग माया के कारण अंधेरा छा गया और सूर्यास्त हो जाने का भ्रम उत्पन्न हो गया। पुनः भगवान का इशारा पाते ही योग माया ने अपना पर्दा हटा लिया। सबने देखा, अभी दिन शेष था, सूर्यास्त होना बाकी था। भगवान ने अर्जुन को भी इशारा किया, अर्जुन चुको मत, अभी दिन शेष है। सामने खड़े दुश्मन का संहार करो। अर्जुन ने तुरंत शस्त्र संभाला और इस प्रकार किया कि जयद्रथ का सिर तत्क्षण कटकर उसके पिता की गोद में जा गिरा। किसी श्रापवश उसके पिता का सिर भी कटकर गिर पड़ा। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया। जिधर खुशी थी उधर हाय तौबा मच गया और पांडव पक्ष में खुशियाँ लहराने लगी। लोग श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। भगवान अर्जुन को रथ में बिठाकर दूसरी ओर चल पड़े। तो अर्जुन सचमुच प्रेमी था, भगवान पर अनन्य श्रद्धा थी उसकी। तब तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दिव्य दृष्टि जिस को देने की चीज़ नहीं, उसके लिए अर्जुन जैसी पात्रता होनी चाहिए। तुम लोग भी पहले अपने में वैसी दृढ़ निष्ठा उत्पन्न करो, फिर वैसी कृपा की इच्छा करना। इच्छा क्या करना, उस स्थिति में तो भगवान स्वतः द्रवीभूत होकर तुम पर अपनी कृपा की बारिश करना शुरू कर देंगे। कृपा भीख मांगने की चीज़ नहीं, भक्त की अनन्य भावना से द्रवीभूत होकर भगवान को वैसी कृपा कर देनी पड़ती है। अर्जुन ने ऐसी कृपा के लिए स्वयं भगवान से कुछ नहीं कहा। अपनी रक्षा के लिए किसी कृपा की उसने भीख नहीं मांगी। भगवान को उसके अनन्य प्रेम पर रीझ कर स्वयं कृपा करनी पड़े। अतः तुम भी भगवान में अनन्य प्रेम पैदा करो, अटूट श्रद्धा, अडिग विश्वास जमाओ। यह एक दिन की बात नहीं है। धीरे धीरे साधना करते हुए अपने हृदय की सफाई करो, क्योंकि स्वच्छ हृदय में ही प्रभु का प्रेम प्रकट होता है। साधना के तरीके तुम्हें बताए जाते हैं। अब करो कमाई और दिव्य दृष्टि के अधिकारी बन जाओ। करना तो तुम्हें खुद है, किसी दूसरों के कराए यह मसला हल नहीं होता। बाहर से तो केवल प्रेरणा मिल सकती है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की, श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।